नहीं तो आप जानते हैं, तो तीसरी घटना कल घटी है। तो उसके बाद तो हम लोगों ने जो पहले जो दूसरी घटना घटी थी, तत्काल सब तरह की बात हुई। पहली घटना तो आप ही लोगों ने बताया था, एक जगह हमसे बाहर से आ रहे थे तब, तो तुरंत हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी ले करके सब कुछ जो करना था वो किया उनके हक में। और दूसरी घटना के बारे में तत्काल मालूम हुआ किया। और कल के बारे में तो अचानक जो 2 लोगों की हत्या और एक को भी किया है, वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई, वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो माने महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हमने तुरंत फ़ोन करके बातचीत भी किया कि भाई देखिए, बड़ा कंसर्न है। ये बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज 2 हो गया, ये सब कुछ हुआ। इसको हम लोगों को लेकर के काफ़ी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। तो ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके साथ कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज़ से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं। और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है। देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है, तो इस पर जरूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया। हम लोगों की आपस की भी बातचीत, घटना जैसे ही घटी है आपस में भी बातचीत हुई और हम लोगों ने वहाँ भी बातचीत किया। तो अब इस बात की उम्मीद है कि आगे इस पर जरूर कॉन्शस रहेंगे और इस तरह के लोग जहाँ रहते हैं उनमें कोई अटैक न करे, इसके लिए उसके सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करें, ताकि कोई इस तरह का काम न कर सके। जब देख रहे हैं कि ऐसे ही लोगों का, तो फिर तो जानकारी ले करके कि कोई बाहर का लोग किधर है, क्यों उसको कोई तंग कर रहा है जानबूझ करके लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो लोग निश्चित रूप से अलर्ट होंगे वहाँ और इस पर उचित कदम उठाएंगे, ऐसा हमको भरोसा है। लेकिन हम लोगों को बहुत दुख है, बहुत दुखी है। अब जो कुछ भी हम लोगों से संभव है उसके परिवार के लिए, तो कोई मजबूरी में न जाए, इच्छा से जाए अच्छी बात है। उसके लिए पिछले साल से ही बहुत तरह का प्रबंध किया गया और केंद्र सरकार की भी सहायता मिली। तो अनेक प्रकार से हम लोगों की कोशिश रही है कि लोग यहाँ रह करके काम करें और अच्छा होगा। तो इस सब काम के लिए भी हम लोग लगे। लेकिन कितना भी कोई करेगा, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि वो कहीं देश के दूसरे हिस्से में नहीं जाए, ये उसका अधिकार है। तो हम लोग इस अधिकार का तो हनन नहीं करा सकते। जैसा हमने कहा कि न सिर्फ काम करने के लिए जाएगा, बल्कि आप जरा गौर से देख लीजिए, सरकार में जो नौकरियां मिलती हैं, तो दूसरे जगह के लोगों को अधिकार नहीं है क्या नौकरी के लिए अप्लाई करने का? तो उसको कोई वंचित कर सकता है। तो इसलिए दूसरे राज्य के लोग भी जो हैं, किसी और राज्य में जाने का जो एक परंपरा है, और एक देश तो एक है ना, तो जाता ही है, तो है। लेकिन फिर भी हम लोग मजबूरी में न जाए, इसके लिए बहुत तरह से हम लोग काम करने की कोशिश पिछले ही वर्ष से और ज़्यादा की है। तो ये तो हम लोग करते हैं। लेकिन किसी के साथ कुछ घटना घटेगी तो कितना दुख होगा बताइए। कल शाम में, देर शाम में जो पता चला तो कितना तकलीफ हुआ। आप सोच लीजिए, सब लोगों को मालूम हुआ, सब हम लोग आपस में, उप मुख्यमंत्री हों, अन्य हैं, सब लोगों से एक दूसरे से हम लोगों की बात कितनी हुई और तत्काल वहाँ भी हम लोगों ने बातचीत किया है। तो वही चिंता में दिख रहे थे, ऐसा नहीं है कि चिंता में नहीं दिख रहे थे। और हम लोगों का तो पुराना संपर्क और संबंध भी न है, तो सब लोगों को भी कहा है। तो ये सब बात तो चल ही रही। ये तो कोई करेगा, किसी को अधिकार है देने का। राज्य सरकार थोड़ी कर रही है, कोई दूसरा सरकार की तरफ से थोड़ी कह रहा है। ये गड़बड़ करने वाला आदमी कुछ करेगा तो उस पर नज़र रखना है ना भाई। देश तो एक है ना, हम लोगों का जम्मू कश्मीर कोई बाहर है कि अपने भारत का अंग है? तो इसलिए तो पूरे तौर पर सरकार की तरफ से तो इधर उधर नहीं हो रहा। कोई गड़बड़ कर रहा है तो अब सरकार की तरफ से तो और ज़्यादा उन लोगों को मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ काम करना पड़ेगा कि इस तरह का कोई काम न कर पाए, वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं कर पाए। अब वहाँ से तो वहाँ के लोगों का भी तो देख रहे हैं ना,
डिफरेंट पार्टी के लोग भी तो अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं और अपना वक्तव्य दे रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो जेन्युइन लोग हैं तो ऐसे लोग कोई करें। गड़बड़ करने वाला आदमी तो है तो उस पर नज़र रख करके पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और कॉन्शस तो रहना पड़ेगा। जब इस तरह का काम कोई करना शुरू किया है तो ये मान करके चलना पड़ेगा कि पूरे तौर पर उस पर एक्शन लेने के लिए कॉन्शस रहना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। हम लोग करेंगे ही। अब जो वहाँ है तो वहाँ से यहाँ लाने का तो देखे, एक तो आ गए कल रात में ही, उसी तरह से इन लोगों का भी बातचीत करके उस तरह से सब कुछ हम लोग करवाने के इंतजाम में लगे हुए। हमारे सारे अधिकारी भी बात कर रहे हैं, हमारे सब अधिकारीगण भी, टॉप अधिकारीगण वहाँ के टॉप अधिकारीगण से बातचीत कर रहे हैं। इसलिए निरंतर संपर्क में है और जो कोई भी आएगा उनको घर तक पहुँचाने का और जो भी हम लोग सहायता दे सकते हैं उसके बारे में तो कह ही रहे हैं, तो बाकी अन्य विभागों के जरिए भी किया जाएगा। ये सब तो करेंगे, लेकिन जैसा हमने कहा कि बताइए किसी को भी बाहर जाने का अधिकार है। अब वो काम करता है और कोई उस पर अटैक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है, तो एकदम बिल्कुल कॉन्शस रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये हम लोगों को इस बात की उम्मीद है और यही हम लोगों की अपेक्षा कि लोग देखें।